नमस्ते नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ये आपका जनरल स्टडीज़ का जो ज्ञान बिंदु सर का जो स्पेशल टेस्ट था उसको हम लोग फ्रेंड्स आगे कंटिन्यू करते हैं। और देखिए टेस्ट नंबर आपका 8 है, 10/4/2024 का टेस्ट, मतलब ये आज का टेस्ट है फ्रेंड्स। प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए। देखिए फ्रेंड्स, आपके आने वाले जो बीपीएससी, यूपीएससी प्री, बिहार एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है कि कल आपको यस्टरडे में आपको रिजल्ट आया, 1275 पोस्ट पर दरोगा का रिजल्ट आया है। और इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट का यही ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन आनंद की तरफ से मतलब बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट हुआ है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इनका प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप यूट्यूब पर जाकर वीडियो देख लीजिएगा कि इनका प्रैक्टिस सेट कितना इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप जो सर बोलते हैं उतना बस फॉलो कीजिए। फिलहाल ये प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करते रहिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट्स है। प्लीज़ अगर हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल को भी इसको शेयर कर दीजिए। जो भी अगर पढ़ने वाले हैं उनको आप जरूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट्स है। प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, इससे जुड़ जाइए ताकि आपको डेली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलते रहें। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं यानी कि नो फर्स्ट यूज़ की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। मतलब ये कहे थे कि पहले जो आपका नाभिकीय जो नीति है उसको पहले प्रयोग नहीं करना है परमाणु बम का, पहले कोई हम पे अगर प्रयोग करेगा तब उस पर हम प्रयोग करेंगे। तो ये किसने कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला आपका 2 नंबर की बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो अनुच्छेद 22। तो बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 22 में प्रदत्त है। अगला आपका 3 नंबर की वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म की पहचान कीजिए। देखिए इंदिरा साहनीवाद ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत, ये आपका सही है। विशाखावाद ये अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण, ये भी आपका सही है। मेनका गांधीवाद अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, ये आपका भी सही है। और बेला बनर्जीवाद ब्रिटिश यात्रा का अधिकार एवं दैहिक स्वतंत्रता का भाग नहीं है, आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा फ्रेंड्स। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संप्रभुता। यहाँ पे ध्वज को टिक मत कीजिएगा। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता है, संप्रभुता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं? देखिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में हुआ था, आपका सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना 1964 में हुआ था। भ्रष्टाचार निरोधक कानून का स्थापना 1985 में नहीं बल्कि 1988 में हुआ था, ठीक है। और प्रवर्तन निदेशालय 1956 में इसकी स्थापना हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन आपका कि मंडल आयोग किसके प्रस्ताव ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे? तो किसने किया था ये गठित? तो ये किए थे मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई ने मंगल आयोग का क्या किया था? विवाद के सूत्रपात किया था और इसका गठन किया था मोरारजी देसाई ने। अगला 7 नंबर की किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? तो 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत, याद रखिएगा। तो दिल्ली को क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। 8 नंबर की किन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो देखिए सिद्ध कदाचार होगा तब और असमर्थता होगा तब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ए बी दोनों। और आपको पता है कि उच्च न्यायालय जो है अपने 5 प्रकार का रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट जो होता है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो 5 प्रकार रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो RN बनर्जी, याद रखिएगा। RN बनर्जी कौन थे? तो संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। 10 नंबर के संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान दिया गया है? तो किस भाग में? तो भाग आपका हो जाएगा भाग 16। तो भाग 16 में आपका विशिष्ट प्रावधान दिया गया है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन कि अब तक कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के कारण बढ़ाया गया? तो मात्र एक बार। एक बार क्या हुआ है कि लोकसभा कार्यकाल बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अस्त भंडार उपलब्ध है? तो कहाँ पे ये उपलब्ध है? तो भीलवाड़ा जिले के रामपुर आगूचा में एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अस्त का भंडार स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर आपका कि पल्लीकरनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपके तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में, याद रखिएगा। चेरी ब्लॉसम महोत्सव ये मेघालय मनाया जाता है। अगला 15 नंबर कि 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित पुस्तक एवं लेखक का सही मिलान करें। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या, यहाँ पे पहला हो जाएगा क्या कि द पीजेंट एंड द राज। तो देखिए द पीजेंट एंड द राज ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया फ्रेंड्स आपके एरिक स्टोक्स के द्वारा। द ग्रेट रिवेलियन किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया अशोक मेहता के द्वारा।
सिपाही म्यूटिनी 1857, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है SP चट्टोपाध्याय के द्वारा। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, ये BD सावरकर के द्वारा लिखा गया है। यहाँ की राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 4, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि उस जनजाति का नाम बताया जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। देखिए यदु हैं, तुवुर्सु हैं, पुरु है, लेकिन किक्टक जो है ना आपके ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। अगला आपका 17 नंबर के असत्य कथन को चुने। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मुहरों पर नहीं मिलता। ये आपका फ्रेंड्स बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कि आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है, ये भी आपका सही है। और उत्तर वैदिक काल में पशुपालक प्रधान संस्कृति नहीं, उत्तर वैदिक काल में कृषि था, कृषि पशुपालक नहीं था फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल में पशुपालक प्रधान संस्कृति मतलब कि ही था तो नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर की 17 अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MK सरकार नहीं थे, MN रॉय थे, अवनी मुखर्जी थे, मोहम्मद अली व मोहम्मद शफीक थे। यानी कि जो आपका ताशकंद जो हुआ था एकत्र में भारतीय समूह के निम्नलिखित कौन नहीं थे? तो ये MK सरकार नहीं थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला 19 नंबर की प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों की किस गैस का प्रयोग किया था? तो इसमें किया था आपका फ्रेंड्स नियॉन गैस का प्रयोग किया था। किसका? तो नियॉन का, मतलब प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में से नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला 20 नंबर के निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान कीजिए। भोजन को ग्रहण करने से विटामिन सी आसानी से नष्ट होता है, बिल्कुल आपका सही, विटामिन बी और सी दोनों नष्ट हो जाते हैं। रुक्षांश का मुख्य स्रोत साबुत अनाज, दाल, आलू एवं ताज़ा फल है, ये भी सही है। कांच, जल तथा वायु के पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है, ये भी आपका सही है। कपास की प्राप्ति पौधे के तनियों से, बिल्कुल आपका गलत है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 21 नंबर के संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब से कब तक अवधि को जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया था? 2005 से लेकर 2015 तक यूएन के द्वारा जीवन के लिए जल दशक शक्ति घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर की वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? तो आपके छोटी आंत में वसा का पूर्णतः पाचन होता है। 23 नंबर है कि बीजों के बड़े पैमाने पर भंडारण कहलाता है, तो साइलो और भंडार गृह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी दोनों हो जाएगा, साइलो और भंडार गृह। अगला आप 24 नंबर की वायु उष्मा तथा विद्युत का क्या होता है? तो कुचालक होता है, कुचालक, वायु उष्मा विद्युत का कुचालक होता है। अगला है आपका 25 नंबर की विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज। देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज SC और स्टेट ने की थी, SC और स्टेट ने। 26 नंबर की निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सामान्यतः कवकनाशी के रूप में किया जाता है? तो इसका जो है आपका जिंक सल्फाइड का प्रयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है। अगला 27 नंबर की यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को किस स्थान पर हराया था? तो देखिए यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर 1813 में नेपोलियन को लिप्चिंग में हराया था, ध्यान रखिए लिप्चिंग। अगला 28 नंबर की मांचुआ को हटाओ, विदेशियों को नष्ट करो, नारी के साथ बॉक्सर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये चीन में हुआ था। अगला 29 नंबर की यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाला जहाज को क्या कहा जाता? तो कैरावल क्या कहा जाता था? तो कैरावल कहा जाता है, मतलब यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को कैरावल कहा जाता है। 30 नंबर की शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे बल्लभाचार्य ने क्या किया था? शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। 31 नंबर के श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो ये जो किए थे वो किए थे लंदन में, याद रखिए लंदन में किए थे। 32 नंबर है कि पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है पीर पंजाल, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, देखिए कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया था? तो खैर का, कत्था याद रखिए खैर का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में, कोलकाता। अगला है आपका 35 नंबर के श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी द्वारा की गई है? तो ये जो की गई आपकी कावेरी नदी के द्वारा की गई है। अगला आपका 36 नंबर की बाथ पार्टी किस देश से संबंधित है? तो बाथ पार्टी आपके इराक से संबंधित है, इराक। अगला 37 नंबर की जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंध करने वाला देश कौन है? तो आयरलैंड। तो याद रखिएगा जीवाश्म ईंधन को प्रयोग करने वाला पूर्णतः कौन है? तो आयरलैंड है। 38 नंबर की इको मार्क प्रतीक संबंधित है तो किसके लिए? तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 39 नंबर की भूमि संरक्षण की जिस
विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बना दी जाती है उसका नाम क्या है? तो समुच्च रेखीय कृषि। उसको क्या कहते हैं? पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बना दी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो समुच्च रेखीय कृषि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की, रूबल किस देश की मुद्रा है? तो रूस की। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर की, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस की स्थापना कनाडा में हुई है, तो ये आपका बिल्कुल क्या है? तो सही है। और ग्रीन पीस का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण तथा प्रकृति की रक्षा के लिए सरकारों के की उन औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन लाना है जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर सके। ये भी सही थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों सही है। 42 नंबर की, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक ओडिशा तट पर अवस्थित है? तो पारादीप बंदरगाह। 43 नंबर है कि पृथ्वी का अक्ष जिस कोण पर झुका हुआ है वो 23.5 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। 44 नंबर की, महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो देखिए, महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो प्लीस्टोसीन से है, प्लीस्टोसीन से। अगला आपका विश्व का द्वीप है और यहाँ पे स्वामित्व वाला देश है, तो देखिए एल्यूसियन द्वीप। अगर हम बात करते हैं एल्यूसियन द्वीप जो है आपका कहाँ है? तो यूएसए में है। और बात करते हैं बियर द्वीप, तो बियर द्वीप आपके कहाँ है? तो नॉर्वे में है। ग्रीनलैंड द्वीप आपका डेनमार्क में है। और फ्रांज जोसेफ लैंड आपके रूस में है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि गरजने वाली चलीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो ये आपके दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जाएगा बी, दक्षिणी गोलार्ध में ये चलती है। अगला 47 नंबर की, भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है? तो 80% है, 80%। अगला 48 नंबर की, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो नाइट्रोजन आवश्यक है, नाइट्रोजन। 49 नंबर की, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालय श्रेणी आपकी क्या है फ्रेंड्स? तो ये सबसे नवीनतम है। 50 नंबर आपका कि निम्न से कौन सही है? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं गुप्तोत्तर काल में अधिकारियों, मंदिर, ब्राह्मणों आदि को सेवा बदले में भूमिदान का प्रथा शुरू की गई थी, ये भी सही है। यद्यपि भूमिदान की प्रथा प्रारंभ सातवाहन काल में हुआ था, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों आपका सही है। 51 नंबर क्वेश्चन आपका कि नासिक अभिलेख में किस सातवाहन शासक को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी को सातवाहन शासक को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। अगला आपका 52 नंबर की, अफजल खां की हत्या किसने की थी? तो शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की थी। अगला 53 नंबर की, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। 54 नंबर की, ब्रिटिश अधिपत्य के दौरान रियायती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को कितना भू क्षेत्र घेरा गया था? तो कितना भू क्षेत्र घेरा गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई क्षेत्र भू क्षेत्र नहीं घेरा गया था। 55 नंबर है कि राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ही है और आर्य समाज का दयानंद सरस्वती है। तो इसके बाद नेतृत्व किए थे देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किए थे कि ब्रह्म समाज, ये राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किए थे। 56 नंबर की, किस भारतीय सुधारक को बंगाली गद्य का जनक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बंगाली गद्य का जनक माना जाता है। 57 नंबर की, 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो शाहमल ने कहाँ पे किया था? तो बरौत में क्या किया था? विद्रोह का नेतृत्व किया था। 58 नंबर की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। कब? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी है। और अगर ये बात करें, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। 59 नंबर की, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियाँ किससे संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपके संबंधित है ना, ये आपके संबंधित है किससे? तो जातक की कहानियाँ से, जातक की कहानियाँ। 60 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से पर विचार कीजिए। देखिए, बुद्ध में देवता रोपण थे, ये आपका सही है। बोधिसत्व के पक्ष पर चलना, ये भी आपका सही है। और मूर्ति उपासना तथा अनुसरण, ये भी सही है। मतलब क्या कि पूछा जा रहा है कि महायान बौद्ध मत में इसमें से कौन सा सही है? तो ये तीनों आपका सही है। बुद्ध में देवतारोपण, ये आपका सही है। बोधिसत्व के पथ पर चलना, ये भी सही है। और मूर्ति उपासना तथा अनुसरण, ये भी सही। ऑप्शन नंबर जाएगा 1 2 3 आपका सभी सही है। अगर बात करते हैं 61 नंबर के, सिकंदर के आक्रमण के समय किस क्षेत्र को गेदोरसिया कहा जाता था? बलूचिस्तान को। तो बलूचिस्तान को गेदोरसिया कहा जाता था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, कंप्यूटर में डाटा के प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनरी भाषा का। 63 नंबर की, इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्जन करता है? तो ये मॉड्यूलेटर क्या करता है? सिग्नल कन्वर्जन करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 64 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है? तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? देखिए, सबसे पहले नाविक है, गैलीलियो है और BDS है, लेकिन MEO नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गलत है।
अगला 65 नंबर, किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया था? तो आपको पता है कि श्रीनिवास, ये किसके जन्मदिन पर? श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर क्या मनाते हैं हम लोग? तो भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, के निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए, हृदय बात करें तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन योजना ये आपका सही है। सेहत, सोशल एंडेवर फॉर हेल्थो केयर एंड टेलीमेडिसन ये भी सही है। अमृत, अटल मिशन फॉर रेजुकेशनल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी आपका सही है। 67 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन में। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। 68 नंबर के इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है? तो देखिए कौन है, तो देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं क्या कि यूएसए, क्यूबा, फ्रांस है, आपका जर्मनी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है। अगला है आपका 69 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? देखिए रंगास्वामी कप, यही आपका गलत है। रंगास्वामी ये कप का संबंध हॉकी से है। शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट और रॉबर्ट्स कप फुटबॉल, यहाँ पे 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से, पोलो से नहीं है। 70 नंबर के निम्न में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी था? तो लिएंडर पेस। याद रखिए, लिएंडर पेस जो था तो ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी था, पहला। 71 नंबर है कि विधान चंद्र रॉय यानी कि VC रॉय पुस्तक किस विषय में दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है फ्रेंड्स, किस विषय में दिया जाता है देखते हैं। तो ये दवा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है 72 नंबर की विनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए विनिया जलप्रपात भारत के मेघालय राज्य में स्थित है, मेघालय, ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर की भारत और नेपाल के बीच में निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद है? तो काला पानी पर विवाद है। अगला 74 नंबर की पुकोडो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए पुकोडो झील जो भारत के केरल राज्य में स्थित है, केरल। अगला 75 नंबर के निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता? देखिए गोरैया में होता है, तितली में होता है, शलभ में होता है, लेकिन घोंघा में मतलब कि लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। 76 नंबर के शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार क्या है? तो ये हो जाएगा आपका लिम्फोसाइट। अगला 77 नंबर के डैश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए स्थूल कोण उत्तक पर। स्थूल कोण उत्तक पर क्या होता है? कोशिका कोनों पर क्या होता है? अनियमित रूप से मोटी होती है, यानी कि कोलेनकाइमा। अगला 78 नंबर की गुणसूत्र बिंदु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्राथमिक संकीर्णन के नाम से जाना जाता है। गुणसूत्र बिंदु का अन्य नाम किसके नाम से? तो प्राथमिक संकीर्णन के नाम से। 79 नंबर के निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है ट्री फ्रॉग के नाम से? तो याद रखिए हाइला को ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। 80 नंबर है कि इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इथाइन जो है फ्रेंड्स आपका क्या है? तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 81 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो उपधातु इनमें से कौन है? तो सिलिकॉन उपधातु है। 82 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है? तो लौंग जो है आपके फ्रेंड्स एक गंधीय सूचक है। 83 नंबर क्या कि एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला आपका 84 नंबर की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा प्रकीर्णन नहीं होने के कारण क्या होता है कि आसमान में प्रकीर्णन नहीं होने के कारण ऐसा होता है कि वो तस्वीरें मतलब कि अंधेरे नजर आती है। 85 नंबर देखिएगा कि निम्नांकित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो परामैग्नेट चूर्ण की क्या होता है? टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। 86 नंबर की किसी नाभिकीय रिएक्टर की कार्यविधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, यानी कि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें प्रयुक्त होता है। 87 नंबर की सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता है? तो कौन विश्वास करता है? तो ये करते हैं आपके कौन? तो ये जो करते हैं आपके उद विकासवादी। तो सामाजिक डार्विनवाद में उद विकासवादी जो है वो विश्वास करते हैं। अगला 88 नंबर किसने कहा है कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? ये किसने कहा है? तो ये आपके जो फ्रेंड्स कहे हैं वो कहे हैं लुइस ड्यूमा ने। लुइस ड्यूमा ने भारत में जो कहा है कि सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है, लुइस ड्यूमा ने कहा है। 89 नंबर की बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो न तो निर्यात और न ही आयात होता है, ऑप्शन नंबर डी। 90 नंबर की आके प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया जो है वो प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक है। अगला 91 नंबर की नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते? तो हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92 नंबर की भाखड़ा नांगल परियोजना किस वर्षीय योजना के दौरान लाया गया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में लाया गया था।
93 नंबर की बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड को क्या कहता है? तो प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। 94 नंबर की विमुद्रीकरण करने का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, कर चोरी रोकना, काले धन की समाप्ति, नकली नोटों के कारोबार पर रोक लगाना, ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त में से डी हो जाएगा। और याद रखिएगा अभी तक विमुद्रीकरण अभी तक 3 बार हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 95 नंबर की फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो फिलिप्स जो है आपके वक्र जो है किनके मध्य ये व्यक्त करता है? फ्रेंड्स ये जो व्यक्त करता है ये मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य ये व्यक्त करता है। तो देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जो पहला जो विमुद्रीकरण जो हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा पहला विमुद्रीकरण मैं एक बार बताया था 1946 में हुआ था, पहला विमुद्रीकरण हुआ था। दूसरा हुआ था फ्रेंड्स आपके 1978 में, और तीसरा हुआ था फ्रेंड्स जो 8 नवंबर 2016 को था। 8 नवंबर 2016 को तीसरा विमुद्रीकरण हुआ था। याद रखिए तीनों विमुद्रीकरण हुआ था 1946 में, 1978 में और 8 नवंबर 2016 को मोदी के काल में हुआ था विमुद्रीकरण। तो यानी कि 3 बार अभी तक भारत में क्या हो चुका है? तो विमुद्रीकरण हो चुका है। तो याद रखिएगा, मैं एक्स्ट्रा आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट है आपका 96 नंबर की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा किन फसलों के लिए की जाती है? तो रबी व खरीफ दोनों फसलों के लिए की जाती है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला 97 नंबर की भदोही उत्तर प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऊनी कालीन उद्योग के लिए क्या है? तो भदोही प्रसिद्ध है ऊनी कालीन उद्योग के लिए। अगला 98 नंबर की मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो ये था मुल्ला तकिया। मुल्ला तकिया जो था वो मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। अगला 899 नंबर की बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए बिहार में होम रूल का संस्थापक कौन है? तो मजरूल हक। तो याद रखिए बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मजरूल हक। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच में कभी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ कि वीडियो लाइक कीजिए फ्रेंड्स प्लीज़। अगर अभी तक वीडियो आप लाइक नहीं किए फ्रेंड्स प्लीज़, आपका ये 100 नंबर क्वेश्चन है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते फ्रेंड प्लीज़। आप किसी भी फ्रेंड सर्कल में होगा तो थोड़ा सा हेल्प कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट बेहद जरूरी है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप चैनल को शेयर भी जरूर कीजिएगा किसी अपने ग्रुप में, ठीक है। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन कि उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है वो कौन है? तो महानंदा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है और आपको पता है कि दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाने वाले जो रोशन आनंद सर है उनका 1275 में बहुत सारे दरोगा का ये जो जॉब हुआ है बहुत सारे बच्चे का, तो आप उनका एक बार इंटरव्यू सुनिएगा। बच्चे लोग का इंटरव्यू में सबसे पहला उनका पॉइंट होगा टेस्ट सीरीज, सर का नोट्स, ये सब वो पढ़ाते। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपको जितने भी टेस्ट सीरीज मैं आपको यूट्यूब पे बना दिया हो प्लीज़ आप उससे जाके जरूर देखिए। ज्ञान बिंदु का लगभग 30 सेट उधर बना दिया हो और ये 8 सेट यानी कि 38 टेस्ट टोटल हो गए। अभी कोई भी एग्जाम में एक बार देख के जरूर जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। प्लीज़ एक बार पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ के देखिए, आपको बहुत ही फायदा करेगा ये टेस्ट, क्योंकि ये फ्रेंड्स ये पेड बैच का टेस्ट है, मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्रेंड्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।